जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, इसका हम बहुत ज़बरदस्त थ्योरम देखने वाले हैं। यदि हमारे पास पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड यानी इस तरीके से इक्वेशन दिया है, जिसे हम एक्स बार डॉट डी आर बार इक्वल्स टू ज़ीरो कहते हैं। एक्स बार का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक्स बार यानी हमारे पास एक वेक्टर है पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, इसका डेरिवेटिव डी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक्स बार है। हमारे पास आर बार क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है अपने पास, जेड के बार पोजीशन वेक्टर। इसका डी आर बार क्या होता है हमारे पास, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के बार होता है, डी जेड के बार। तो यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स पी डी एक्स क्यू डी वाई और आर डी जेड, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड मिल जाएगा, जिसे हम एक्स बार डॉट डी आर बार कहते हैं। इक्वल्स टू यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। यह इंटीग्रेबल होगा कब, जब हमें एक्स बार डॉट कर्ल एक्स बार इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा, यानी एक्स बार की वैल्यू है पी आई क्यू जे आर के, और कर्ल एक्स बार की वैल्यू क्यू जेड माइनस आर एक्स माइनस पी जेड पी वाई माइनस क्यू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो मिल जाएंगे। यानी कि इस वैल्यू जो आपको लाइन दिख रही है, इसका मतलब है एक्स बार इंटू कर्ल एक्स बार इक्वल्स टू ज़ीरो आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 6 मार्क के लिए विंटर 19 में आया है और भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रूफ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट कंसिडर दैट द फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या अपने पास याद रखेंगे, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। ये यदि भी इंटीग्रेबल है तो इसका सोल्यूशन मान के चलिए, इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा, यू एक्स वाई जेड, क्योंकि ये एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल का इक्वेशन है, तो इसका आंसर भी किस फॉर्म में आएगा, यू के एक्स वाई जेड के बराबर सी, इस तरीके से कोई एक कर्व आएगा, सॉल्यूशन आएगा। और यदि इसका सॉल्यूशन u है तो इसका डेरिवेटिव भी यही रहेगा, यानी कि u का डेरिवेटिव पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड होगा। नाउ डी यू को हम लोग इक्वल्स टू, क्योंकि फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो है तो ये हमारा इक्वल टू ज़ीरो आ गया। नाउ डी यू क्या होता है हमारे पास, चेन रूल के अनुसार यदि u एक्स वाई और z तीनों का फंक्शन है तो चेन रूल के अनुसार डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू बाय डेल वाई डी वाई, डेल यू बाय डेल जेड डी जेड चेन रूल के अनुसार होगा। तो बस हमने यहाँ पर वही लिखा है, चेन रूल। अब यदि हम इसे इस तरीके से लिखे इक्वल टू, हम लोग बस यहाँ पे ज़ीरो दे देंगे बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 आपको मिल जाएगा। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करें तो यहाँ पे डी एक्स की टर्म p है, यहाँ पे डी एक्स की टर्म डेल यू बाय डेल एक्स है, यहाँ पे डी वाई की टर्म q है, यहाँ पे डी वाई की टर्म डेल यू बाय डेल वाई है, यहाँ पे डी जेड की टर्म r है और यहाँ पे डेल यू बाय डेल जेड है। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय p के बराबर डेल यू बाय डेल वाई अपॉन q के बराबर डेल यू बाय डेल जेड अपॉन r, इस तरीके का एक फ्रैक्शन बना सकते हैं, जिसे आप किसी फाई ऑफ एक्स वाई जेड फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं। यानी कि यह जो फाई है, ये फंक्शन p को भी मिलेगा, q को भी मिलेगा और r को भी मिलेगा। इस तरीके से हमने तीनों में इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर दिया। डेल यू बाय डेल एक्स, ये p मल्टीप्लाई में चले जाएगा, q और r मल्टीप्लाई में, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड की वैल्यू आ गई फाई p फाई q फाई r, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। ऑल्सो वी नो दैट एक्स वाई का डेरिवेटिव के बराबर होता है वाई एक्स का डेरिवेटिव, यानी डेल स्क्वेयर यू बाय डेल वाई डेल एक्स के बराबर डेल स्क्वेयर यू बाय डेल वाई डेल एक्स डेल वाई होता है, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई बाहर निकालेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स को बाहर रख सकते हैं, डेल यू बाय डेल वाई। डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू अभी अपन ने देखा फाई इंटू पी, और इसकी वैल्यू होती है फाई इंटू क्यू। इसका डेरिवेटिव हम लेंगे फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फाई की वैल्यू को फाई के पास लेके जाएंगे, इस पी को क्यू के पास लेके जाएंगे इस तरीके से, तो हमें फाई कॉमन मिल जाएगा, डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू क्यू डेल फाई अपॉन डेल एक्स एज इट इज़,
और ये जो p इसके पास आया था माइनस में p डेल फाई अपॉन डेल वाई, जिसे हम इक्वेशन अल्फा के नाम से डिनोट कर देंगे। सिमिलरली इस तरीके से हमको बाकी के और दो इक्वेशन मिल जाएंगे जिसे हम बीटा और गैमा कहेंगे। डेल क्यू बाय डेल जे फाई इंटू डेल क्यू बाय डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई के बराबर आर डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस क्यू डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वेशन बी बीटा एंड फाई डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू पी डेल फाई अपॉन डेल जेड माइनस आर डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वेशन अल्फा। इक्वेशन अल्फा बीटा गैमा को हम आर पी और क्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में आर इसको क्यू और इसको पी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखिए हमने आर पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ठीक है। आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको यह वैल्यू नज़र में आएगी, ठीक है। तो यह वैल्यू आपके नज़र में आ गई। अब यहाँ से आपको पता है जो चीज़ें यहाँ पे कैंसिल होना है उसे कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0। कहने का मतलब है ये साइड के बराबर आपको वैल्यू मिल जाएगी, इक्वल टू में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो आंसर मिल जाएगा आपको 0। फाई को हम 0 के पास लेके जाएंगे तो हमें फर्स्ट टर्म प्लस ये क्यू वाली टर्म और ये आर वाली टर्म के बराबर हमको मिल जाएगा 0, जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट करेंगे। और यही आपका एक्स बार डॉट कर्ल एक्स बार है। कर्ल एक्स बार का मतलब होता है आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। आई जे के की टर्म यहाँ पे पी क्यू और आर आएगी। कर्ल एक्स बार जब आप निकालेंगे और एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी जो अभी मैंने आपको बताया। और यदि यह कंडीशन आती है यानी कि एक्स बार डॉट कर्ल एक्स बार के बराबर ये 0 आता है तब जाके यह जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है इंटीग्रेबिलिटी की, यानी कि यह जो कंडीशन आई है इस इक्वेशन के इंटीग्रेबल होने की जो कंडीशन है वो है एक्स बार डॉट कर्ल एक्स बार इक्वल टू 0, यानी कि यह वो कंडीशन है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा और आप इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। यानी इसे ही हम वेक्टर फॉर्म पे लिखे तो इस तरीके से लिखेंगे और यदि हम इसको ओपन करें तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो एक्स बार डॉट कर्ल एक्स बार इक्वल टू 0 ये आपकी इंटीग्रेबल कंडीशन है, या तो आप इसे करें। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है और इसे आप इस थ्योरम का उपयोग करके बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और 6 मार्क के लिए आया हुआ है यूनिवर्सिटी में बहुत बार, जैसे विंटर 17 और विंटर 16 में आया है ये प्रश्न। वेरीफाई करना है हमें, एक इक्वेशन दिया है एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी जेड इक्वल्स टू 0। यह इंटीग्रेबल है, वेरीफाई करना है इंटीग्रेबल है। अगर ये इंटीग्रेबल है तो यानी एग्जैक्ट है तो हमें इसका फाइंड इसका सोल्यूशन लेकर आना है। सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे लिख लेंगे, कंपेयर करेंगे फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड के साथ। तो आपकी ये p की वैल्यू है, यह q की वैल्यू है और ये r की वैल्यू है जो आपको मिल जाएगी p q r। इससे हम x बार यानी वेक्टर बना लेंगे पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के। p की वैल्यू q की वैल्यू और r की वैल्यू के साथ हम लोग ने एक वेक्टर फॉर्म कर लिया। कर्ल x बार की वैल्यू क्या होती है हमको निकालना आता है। डिटर्मिनेंट में आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, आई की वैल्यू जे की वैल्यू और के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है। इसका हमको डेरिवेटिव लेना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस जे लेंगे और रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और लास्ट में के लेंगे तो के नीचे का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो हमको वैल्यू मिलेगी पूरी तरीके से 0 वैल्यू मिलेगी इस कर्ल बार की। और यह वैल्यू यदि हम एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स बार डॉट कर्ल एक्स बार आपका हो जाएगा 0। और यही आपको चाहिए था, यानी यह आपकी इंटीग्रेबल कंडीशन है एक्स बार डॉट कर्ल एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। तो इससे यह साबित होता है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है यानी इंटीग्रेबल है। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है वो हम लिखेंगे और इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस
जेड स्क्वायर से। तो जब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो जैसे यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इस ब्रैकेट, इस टर्म को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होगा। यदि हम इसी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो सेम सेम टर्म कैंसिल होगी। इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होगा। ओके, तो ये आपको रिमेनिंग टर्म मिल जाएगी। सिंपली आपको ये टर्म से डिवाइड करना है इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को डिवाइड करना आप सभी को आता है। इस तरीके से टर्म मिलेगी। लाइक टर्म पास में लेके आएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को पास में लेके आया, कॉमन है उनका डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो लेके आए, और ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे अरेंजमेंट कर लीजिए, इंटू टू 1/2 की अरेंजमेंट कर लीजिए, इंटू टू 1/2, यहाँ पे भी इंटू टू और 1/2 की हमने अरेंजमेंट कर ली। तो यह आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल है किसका, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव है यह। ठीक है, जब आप इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे तो आपको यही मिलेगा। लास्ट में ये जो आया आपका डेरिवेटिव है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y dy है ऊपर, इसलिए हम इसे लॉग के फॉर्म पे लिखेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन लेंगे तो डेरिवेटिव्स हट जाएंगे, और 1/2 कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के पास भेज देंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट लॉग सी हम लोग कहेंगे। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर लॉग ऑफ सी आपको दिखने को मिलेगा। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, विच इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड इट इज़ योर लास्ट आंसर। तो आपको इस तरीके से करना है बेटा। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया है उसको आप कंपेयर कर लीजिए, एक्स बार बना लीजिए। जो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इतने आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आना ही है, आपको किसी भी लेंदी मेथड के द्वारा नहीं जाना है।